तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी महिला सुपरवाइजर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है आज है 31 मार्च, ठीक है, और 31 मार्च को है ईद। तो पहले तो भैया सबको हैप्पी ईद। कल हमने सबको नवरात्रि विश की थी, आज आप लोगों को हम हैप्पी ईद विश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ईद की वजह से एमपीएसबी का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, यानी कि आज है छुट्टी। तो इस छुट्टी का हम फायदा उठाएंगे। आज हम मैथ के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। जैसे कि प्रतिशत से प्रश्न पूछे गए हैं, रेशियो से पूछे गए हैं, सीआई एसआई के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेन टॉपिक के जो प्रश्न हमारे पास में आए हैं एज इट इज जैसे आपका एग्जाम में आया है वही वाले प्रश्न आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। लगभग 8 से 10 नंबर का मैथ आपके एग्जाम में आ रहा है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो मैथ के सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। और 8 से 10 नंबर भैया बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और लेवल क्या चल रहा है मैथ का वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। सबके पास शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है एमपी महिला सुपरवाइजर की और आप चाह रहे हैं कि नहीं सर हम एग्जाम देना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में चाह रहे हैं कि एग्जाम देने जाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं, तो आप अभी भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा सकते हैं। सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट करके आपके नंबर आसानी से 170 प्लस आ सकते हैं। अगर 3 से 4 दिन का भी समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है तो हम यही रिकमेंड करेंगे आप तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दीदी के 181 नंबर आए हैं, इनके 156 नंबर आए हैं, 179 नंबर आए हैं। और डेली जो एग्जाम होता है तो वो लोग अपने नंबरों को शेयर करते हैं, तो उनका भी स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। 187 182 तक नंबर आए हैं बच्चों के जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स कंप्लीट करके एग्जाम दिया है। तो आप भी ये सुपर सिलेक्शन नोट्स तुरंत मंगवा लीजिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। थ्योरी भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से ही प्रश्न एज इट इज छप रहे हैं। वो 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाएगी। हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी 151 प्रश्नों की, वो सारी सुपर मैराथन की पीडीएफ आपको दी जाएगी। मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं वन लाइनर में, ठीक है। जैसे कि आईसीएमआर हो गया, एक्ट हो गए, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, तो ये टॉप 100 प्रश्न भी आपको मिलेंगे। 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। और इस नोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप पढ़ते हैं 10-10 घंटे तो 2 से 3 दिन में आप इन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ये नोट्स कंप्लीट करके जाते हैं तो आसानी के साथ में 170 प्लस स्कोर आप जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो तुरंत आप लोग ये नोट्स मंगवा लीजिए। सिंपल सी प्रक्रिया है, क्या करना है इसके लिए, ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये नोट्स तुरंत मंगवा करके अच्छे से तैयारी करके, भाई एग्जाम देने जा रहे हो तो फुल कॉन्फिडेंस में जाओ ना, ऐसे ही कहे जा रहे हो, फिर पता नहीं कब ये वैकेंसी आए नहीं आए। तो एक बार एक तुक्का मारी लो, अच्छे से ये नोट्स मंगवा करके तैयारी करके तभी जाओ, ठीक है। चलिए अब आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज आए हैं। पहला प्रश्न थोड़ा सा कठिन लेवल का है, जो अभी पेपर हुआ है ना रिसेंट, अभी 2 दिन पहले, उसका ये प्रश्न है तो थोड़ा सा कठिन है। इससे पहले सरल आता था, ठीक है। तो हम तो हर लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। देखो और कुछ आपको हम देंगे घर के लिए भी, ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। देखो एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आप इसको, एक सूत्र है एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इंटू 100, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसीलिए हम सीधे सीधे जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 50,000 का 5% निकालेंगे, फिर जो निकल करके आएगा, ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे 50,000 में, तो हमको पहले वर्ष के बाद की जनसंख्या मिल जाएगी। फिर उसका फिर से 5% निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो 2 बार 5% निकाल करके जोड़ करके हम आंसर निकाल देंगे। अब चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले वर्ष आपकी जनसंख्या 50,000 थी, ठीक है, इसका 5% की वृद्धि हुई है, तो 50,000 का 5% निकाल लो। 5% कैसे निकालेंगे, 5/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 500 में जब 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2500, ठीक है, 2500 निकल करके आ जाएगा। अब 1 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो 2500 निकल करके आया है उसी 2500 को हम इसमें जोड़ देंगे 50,000 में। जब 50,000 में 2500 को जोड़ेंगे तो 52,500 हो जाएगी जनसंख्या पहले वर्ष के बाद में। लेकिन कह रहे हैं 1 वर्ष की नहीं सर, 2 वर्ष की निकालनी है, फिर से जो है 5% बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, इस 52,500 का फिर से 5% निकाल लेंगे, ठीक है। नीचे आ गया, 1 मिनट ऊपर चलो। देखो तो 52,500 का हम फिर से 5% निकाल लेंगे। तो देखो 52,500 का 5% निकालो, इसके लिए क्या करेंगे, 5/100,
लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 525 में जब 5 का गुणा करेंगे तो जो निकल करके आएगा उसे हम 52,500 में जोड़ देंगे। तो कर लेते हैं, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगी 1, 5 पचे 25 1 26, 2625 निकल करके आया है। अब इस 2625 को हम 52,500 में जोड़ देंगे। जब 2625 को 52,500 में जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 55,125, यानी कि 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या बढ़ करके 55,125 हो जाएगी। ये कठिन लेवल का प्रश्न था, अभी आपके एग्जाम में आया था। बाकी सारे सरल प्रश्न ही आए हैं। तो चलिए और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 500 अंकों की है तो बताओ छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, 500 का 80% निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, 500 का 80 बटे 100, लो परसेंट निकालना आप जानते हो, 100 का डिवाइड दे देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इस 80 का गुणा 5 में करेंगे तो 400 निकल कर आ जाएगा, यानी कि उस बालक को, उस परीक्षार्थी को 400 अंक मिले हैं और उसका 80% बना है। ठीक है, एज इट इज यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। चलो एक आध प्रश्न और कर लेते हैं, बाकी एक आध प्रश्न आपको घर के लिए दे देंगे। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। जब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो बस इस 1200 को लिख दीजिए। माना कि देखो 1200 का हम क्या करेंगे, 120% निकाल लेंगे। ठीक है, देखो 1200 का क्रय मूल्य निकालना है हमको। और जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो जो 100 में ऐड करते या घटाते हैं ना, उसको नीचे रखेंगे। जैसे कि ये रहा 1200, ठीक है। अब हमको इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को ऊपर रखेंगे और जितना बढ़ा घटा है उसको नीचे लिख देंगे। कितना, 20% का लाभ मिल रहा है ना, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 हो जाएगा। उस 120 को हमने नीचे रख दिया, बस अब काट दो। 0 से 0 खत्म, 12 से 120 को काटेंगे 10 बार जाएगा। अब इस 10 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो 1000 रुपये निकल करके आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 1000 रुपये। कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 रुपये हुआ करती थी। ठीक है, बाकी एक और तरीका है, एक्स मानकर कर सकते हैं। माना क्रय मूल्य एक्स है तो एक्स का 120% निकाल करके आप जो है इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन सबसे बढ़िया वही रहेगा। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो जो 100 में से घट रहा है, जुड़ रहा है, उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखो, ये आपका क्या किसका है, अनुपात का प्रश्न है। अनुपात में क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 12 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा आपको बतानी है कि टोटल वो मिश्रण है कितना। ठीक है, अब इसमें देखो, दूध कितना है, 3 है, पानी कितना है, 2 है, और दूध की मात्रा इन्होंने दी है 12, तो बस 3x बराबर, ये दूध की मात्रा दी है 3x बराबर 12 लिख देंगे, क्योंकि दूध की मात्रा यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3 चौक 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब जब x की वैल्यू 4 आ गई, टोटल हमसे पूछ रहे हैं, तो अब क्या करना है, ये टोटल संख्या है। ठीक है, तो 3x और 2x इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास में है, कितनी है, 4, तो बस 5, x की जगह पर 4 रख दो, 5 गुणा 4 यानी कि 20। टोटल जो पूरा अपना मिश्रण था वो टोटल मिश्रण 20 लीटर का हो जाएगा। तो 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 12 लीटर आपका दूध है और 2 लीटर पानी हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देख लो। देखो यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया, सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। 20 लीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 5वां सवाल, इसको आप घर पे कर लेना, वैसे आंसर भी दिया गया है। ठीक है, फिर भी आप इसको घर पे कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना। बड़ा सिंपल सा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सिंपल सा प्रश्न है, 100 मान के करना। माना कि उसका जो इनकम है वो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये इनकम होगी, 70% खर्च करेगा तो 70 रुपये खर्च करता है, बचाता कितना, 30 है। उसके बाद क्या हुआ, उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, 100 में 20% की वृद्धि करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होगी। पहले खर्चा 70 रुपये था, अब 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है, तो 7 की वृद्धि कर दो तो ये 77 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तो बताओ उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। पहले बचत कितने की थी, 30 की थी, अब बचत देखो कितने की है, 120 में से 77 घटाओगे तो 43 निकल करके आ जाएगा। तो अब बचत 43 की है, पहले बचत 30 की थी, अब बचत 43 की है। परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो बस आप क्या करेंगे, इस 43 में से 30 को घटा दो, जो निकल करके आए उसमें बेस वैल्यू 30 है, 30 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके आंसर लिख देना, वैसे सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर दे रखा है। इसका आंसर निकल करके आ जाएगा 43.33%। ठीक है, तो हर लेवल के प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, चाहे कठिन हो चाहे सिंपल हो, सारे प्रश्न आपके हम यहाँ पर आज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ की सुपर मैराथन हम लेकर के आए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं रेशियो वाले प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं। देखो, तो एक प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात
5:3 है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 48 हैं तो बताओ लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था जो भी रेशियो में दिया गया है अगर टोटल संख्या दी गई है तो बस इन दोनों को जोड़ करके उसके बराबर उतनी संख्या लिख देंगे। अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो टोटल यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 5:3 में है, तो हम क्या करेंगे 5x + 3x = 48। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 8x, 8x = 48 निकल करके आ गया। टोटल के सामने टोटल लिख दिया। अब x की वैल्यू निकाल लो, 8 से 48 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, तो x की वैल्यू 6 निकल करके आ गई। ठीक है, अब जो भी पूछे वो आप बता सकते हो। अगर वो पूछ रहे हैं कि लड़कों की संख्या बताओ तो लड़कों की संख्या कितनी थी 5x, तो 5 × 6 = 30, लड़के हो गए 30। अगर पूछे लड़कियों की संख्या बताओ तो 3 × 6 = 18, तो लड़के हो गए 30, लड़कियां हो गई 18। ठीक है, टोटल विद्यार्थी हो गए 48। आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करके भी हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है ना, सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। चलो सवाल नंबर अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर भी वही दिया गया है, टोटल बराबर टोटल। अगर एक की वैल्यू दी गई होती तो एक की सामने एक का मान सामने दिया गया होता। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि छोटी संख्या 140 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, कौन सी है छोटी संख्या? छोटी संख्या सर 7 है, बड़ी संख्या है 9, और इन्होंने छोटी संख्या का मान दे रखा है, तो यानी कि 7 की वैल्यू 140 दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7x = 140, x की वैल्यू निकाल लो, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू 20 निकल करके आ गई। जब x की वैल्यू 20 निकल करके आ गई तो आप पूछ रहे हैं कि बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या सर 9 है, तो बस 9 में 20 का गुणा कर दो। लो 20 9 में 180, बड़ी संख्या 180, छोटी संख्या 140, और ये रेशियो दिया गया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये रेशियो वाले सवाल आपके आ रहे हैं, 180 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देख करके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलो भैया सवाल नंबर 3, इसको आप घर पे करना, बहुत सिंपल सवाल है देखो, और इसका आंसर भी लिखना, पहले सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 15 लीटर है। अब देखो दूध पहले नंबर पे है, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 15 दिया है, तो बस क्या करेंगे 3x की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम x की वैल्यू निकाल लेना, और फिर क्या पूछ रहे हैं पानी की मात्रा, तो उस x की वैल्यू निकाल करके पानी वाले में रख देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर SI की बात कर लेते हैं, साधारण ब्याज के किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है ना, SI = PRT/100, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र हमेशा दिमाग में रखना, इसी पर अपन को सॉल्व करना है प्रश्नों को। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली है, बताओ कितना ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा। तो SI ही कुल मिलाकर हमसे पूछा है, घुमा फिरा करके कैसे भी पूछें SI पूछेंगे, तो SI = P की जगह पर कितना है 5,000, लो भैया 5,000 लिख दिया। रेट कितना दिया है 5, लो भैया। समय कितना दिया है 3, लो लिख दिया। बटे में 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिहाई 15, 15 पच्चे 75, यानी कि ये 75 आ गया और इसका जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा लगभग 750 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना, 750 रुपये आपका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज आए हैं, जिन लोगों ने, भाई कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो प्रश्नों को याद करके आते हैं। ठीक है ना, या अपने प्रवेश पत्र के पीछे लिख करके ले आते हैं, सर के लिए समर्पित होते हैं भैया। ठीक है, तो लिख करके ले आते हैं फिर हमको भेजते हैं, तो उन सवालों को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। अब देखो 10,000 रुपए की राशि है, तो फिर क्या करेंगे SI निकालना है हमको। 10,000 रुपए की राशि होगी, लो सर 10,000 रुपए की राशि। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज आपका पूछ रहा है, लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ बचा 100, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 100 में करेंगे तो 1600 आपका बिल्कुल सही आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, 1600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये है तीसरा प्रश्न जिसको आपको घर पे सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, कठिन का मतलब मीडियम लेवल है। सूत्र वही लगेगा, SI = PRT/100। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें इन्होंने जो है मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये। ठीक है, इन्होंने रेट भी दे रखी 6%, इन्होंने ब्याज भी दे रखा 2880 रुपये। अब आपको ये बताना है कि ये कितने टाइम के लिए दिया गया था, समय आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ब्याज की जगह पर ब्याज रख दो 2880 रुपये, लो भैया SI की जगह पर SI लिख दिया। ठीक है, और जो मूलधन है कितना है 8,000 रुपये, लो हमने 8,000 रुपये रख दिया। ठीक है, ब्याज कितनी है 6 है, टाइम आपसे पूछा है 100 का डिवाइड दे दो, लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, और काट सकते हो,
एक जीरो से एक जीरो खत्म। बस अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना। 288 में 48 का भाग दे दो या फिर 6 से काट दो, इसको कट जाएगा क्या, कट जाएगा। देखो 6 चौको 24, 4 बची 48, 6 अट्ठे 48 हो गया। फिर उसके बाद क्या करो, अब 8 से इसको काट दो, 8 से इसको काटोगे कितनी बार, 8 छंगे 48, 6 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर निकल करके आ जाएगा। लो हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। तो 6 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर निकल करके आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। सूत्र वही है, दो चीज़ मतलब तीन चीज़ देंगे, एक आपसे पूछेंगे तो आप निकाल सकते हो आसानी से, है ना। इतने तो आप टैलेंटेड हो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए सीआई की बात कर लेते हैं। सीआई की कुछ सवाल हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। देखो क्या कह रहा है, 1,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। कुल कितना ब्याज ही पूछा जा रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहे हैं। जो हमने ट्रिक बताई थी उसी पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो भैया, छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिससे दिखाई दे। देखो हमने बताया था आपको कि जो ब्याज दी जाए उसको भिन्नात्मक मान में तोड़ लो, यानी जो भी ब्याज दिया गया है उसमें 100 का डिवाइड दे दो। तो 10 में जब 100 का डिवाइड देंगे तो ये हमारा 1/10 निकल करके आ जाएगा। नीचे वाला जो आपका होगा वो मूलधन होगा, और मूलधन में अगर हम ऊपर वाला इसको जोड़ देंगे तो हमारा ब्याज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/10 को यहाँ पर लिखो पी माने मूलधन, यहाँ पर लिखो ए माने अमाउंट माने मिश्रधन, ठीक है। 1/10 हमारा आया था, तो 10 हम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, 11 यहाँ पर लिख देंगे। 10 में 1 जोड़ा 11, ठीक है। 2 वर्ष की बात की गई तो 2 बार लिखेंगे, फिर से 10 लिखेंगे, फिर से 11 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1 मिनट माफ करना, सॉल्व करो। तो पी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10 में 10 का गुणा किया, पी की वैल्यू आ गई 100। 11 में 11 का गुणा किया, अमाउंट की वैल्यू आ गई 121, ठीक है। हम जानते हैं कि मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल जाता है सर, ठीक है। तो 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया है। लेकिन क्या हमारा आंसर 21 होगा, नहीं। क्यों, पहले हमको यहाँ पर ये तो देखना है कि ये जो मूलधन है हमारा तो 100 निकल करके आ रहा है, पर इनने तो 1000 दे रखा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ झोला है। यानी कि 100 का जो है, ये 100 के बराबर हम 1000 लिखेंगे, 100 बराबर 1000। हमारे हिसाब से 100 निकल करके आ रहा है, इनके हिसाब से 1000 है, तो इतना गड़बड़ हो क्यों रहा है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इस 1000 में 100 का डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने गुना निकल करके आ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी एक की वैल्यू 10 आ गई है हमारे पास में। अब कुछ भी पूछ ले, अब तुमसे अगर अमाउंट पूछ लें तो अमाउंट कितना निकल करके आया था 121, इसमें 10 का गुणा कर दो, 1210 जो है आपका मिश्रधन आ जाएगा। अगर ये पूछते हैं नहीं चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 21 निकल के आया था, लेकिन 21 नहीं होगा, इसमें 10 का गुणा कर दो, 10 गुना हो जाएगा, 210 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और 1210 जो है अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, और 100 रुपए जो है यहाँ पर आपका मूलधन आया था। मूलधन ने ऑलरेडी दे रखा 1000 रुपए, ठीक है। तो मूलधन 1000, चक्रवृद्धि ब्याज 210 और अमाउंट यानी मिश्रधन 1210 रुपए निकल करके आ जाएगा। आगे समझ में फिर से समझाएं क्या इस ट्रिक को, इस ट्रिक को एक बार और समझ लो, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। जो भी आपको रेट दी गई है उसको भिन्नात्मक मान में तोड़ लो। 10 दी गई है, 10 में 100 का डिवाइड देंगे तो 1/10 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल की जगह पर 10 रखेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 अमाउंट की जगह पर। 2 वर्ष की बात की गई तो 2 बार लिख देंगे, 10 और 11। अब निकाल लो, 10 का 10 में गुणा किया 100 आया, 11 का 11 में गुणा किया 121 आया, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो 100 रुपये है, लेकिन इनके हिसाब से जो मूलधन है वो 1000 रुपये दे रखा है, तो 100 बराबर 1000, ठीक है। अब एक की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक की वैल्यू निकल करके आ गई, एक की वैल्यू 10 निकल करके आ गई, ये मेन निकल के आ गई। यही आपकी अगर निकल गई तो आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हो। अब आपसे कहे कि वो बताओ जो धन है वो कितना रुपए हो जाएगा, अगर मिश्रधन पूछेगी कितना रुपए हो जाएगा टोटल धन, तो इसमें 10 का गुणा कर दो, लो तो 1210 रुपये हो जाएंगे टोटल अगर धन पूछे। लेकिन अगर ये पूछे नहीं हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट में से मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाता है। तो 121 में से 100 घटाएंगे, 21 आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन 21 नहीं होगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है, 21 में 10 का गुणा करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये निकल करके आ गया, मिश्रधन 1210 आ गया, अमाउंट और जो मूलधन है वो हमारा 1000 रुपये, ठीक है। आगे समझ में, 2 बार आपको इसीलिए समझा दिया है कि आगे एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी हम देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखो, इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की बात की गई है। बड़ा सवाल है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो बड़ा। 20% को भिन्नात्मक मान में तोड़ने के लिए क्या कहा था हमने, 100 का डिवाइड दे दो। तो 20 में जब 100 का भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/5, 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 1/5 निकल करके आ गया। फिर वही काम करेंगे, मूलधन यहाँ पर रखेंगे, अमाउंट यहाँ पर रखेंगे। मूलधन की जगह पर 5, उसमें 1 जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ा 6, तो 5 6 5 6 5
6, 3 बार करेंगे क्योंकि 3 वर्ष की बात की गई है। अब कर लो गुणा, 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, तो ये आ गया 125, छकनक 36, 36 छंगे 216, ये 216 आ गया। अब देखो क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, ठीक है। अब देखो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल की वैल्यू 125 आ रही है, लेकिन इनके हिसाब से प्रिंसिपल की वैल्यू कितना दे रखा है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, 1,25,000 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 125x बराबर 1,25,000 लिख देंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 125 यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, लो 125 यहाँ आ गया। अब काट दो, 125 से 125 एक बार जाएगा, उसके बाद में ये 3 जीरो और लग जाएंगे, तो 1 1 2 3, यानी 1,000 निकल करके आ जाएगी एक की वैल्यू, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। ब्याज के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, तो 216 में से 125 घटा दो, देखो घटाओ भैया, 6 में से 5 गई 1, 11 में से 2 गई 9, यानी 91 निकल के आ गया 91। तो जो मिश्र जो हमारा क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है वो 91 निकल करके आ रहा है, लेकिन 91 होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू हमने 1,000 निकाली है, तो 91 में 1,000 का गुणा कर देंगे तो आपका जो निकल के आएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो आएगा 91,000 रुपये, ठीक है। इसको एक बार और सॉल्व करके देख लेना, इसी ट्रिक से सॉल्व करना, फायदे में रहोगे। बाकी एक वो सूत्र भी होता है आपका, CI बराबर P1 + R/100 ऊपर n। तो अब 3 बार गुणा करते रहोगे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी आपके लिए, है ना, काटा पीटी बहुत करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सामान्य सी ट्रिक है, इसको आप लगा करके सॉल्व करना, एक आध दो बार करके देखोगे तो ये ट्रिक आपको पूरा काम आएगी, हमेशा MP पुलिस MPSI सब में काम आएगी। बाकी MP पुलिस MPSI की क्लास हमने अपने दूसरे चैनल शुक्ला सर ESB पर चालू कर दी है, आप लोग जा करके देख लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसको दोबारा बताएं क्या, 20 को हमने 1/5 लिखा, क्यों लिखा समझ गए हैं ना, 100 का भाग दे करके। P यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर 5 लिखा, 1 जोड़ा 6 लिखा, फिर 5 में 1 जोड़ा 6 लिखा, फिर 5 में 1 जोड़ा 6 लिखा, क्यों, क्योंकि 3 वर्ष की बात की गई, 3 बार लिखेंगे। 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, 125 यहाँ आ गया, यहाँ छकनक 36, 36 छंगे 216 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इन दोनों का अंतर हमने निकाला तो वो 91 आ गया, लेकिन क्या 91 ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो है मान दिया गया है मूलधन का। तो मूलधन हमारे हिसाब से 125, लेकिन इनके हिसाब से 1,25,000, तो बस इसी के बराबर में इसको लिख देंगे, 125x बराबर 1,25,000, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस 125 को इसके नीचे ले गए, 125 से जब हमने इसको डिवाइड दिया तो 1,000 निकल करके आ गया। जब एक की वैल्यू 1,000 आ गई, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज 91 आया था उसमें 1,000 का गुणा कर दो, लो भैया 91,000 आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर आपसे मिश्रधन पूछते तो मिश्रधन कितना निकला था, 216, 216 में 1,000 का गुणा कर देते तो टोटल जो धन है वो आपका हो जाता 2,16,000 रुपये, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका आज का आखिरी सवाल, जिसे आपको घर पे सॉल्व करना है और उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। 2 वर्ष की बात कीजिए, सिंपल सा प्रश्न है, 2,000 रुपये है, 5 वार्षिक ब्याज की दर है, अगर 5 है तो 5 में 100 का डिवाइड दे दो, लो भैया 1/20 निकल करके आ गया। बस अब आप सॉल्व कर सकते हो ना, P और यहाँ पर हमने लिखा अमाउंट 1/20 आया था, 20 यहाँ पर लिखा, 20 में 1 जोड़ा 21 हो गया, 2 बार करना है, फिर से 20 लिखा, 20 में 1 जोड़ा 21 हो गया, लो भैया 20 20 400, 20 का 20 में गुणा किया 400 आ गया, 21 का कितना होता है 441 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना आ रहा है 400 आ रहा है, लेकिन इनके हिसाब से प्रिंसिपल दे रखा कितना 2,000, तो बस इस 400 के बराबर में 2,000 लिख दो, लो भैया काट दो, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4 से ये 5 बार चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है, वैल्यू 5 निकल करके आ गई, यानी 2,000 का अगर हम 400 का भाग 2,000 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू 5 निकल करके आ गई। अब आपसे जो पूछ ले उसका आंसर बता सकते हो। अगर आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इन दोनों का अंतर, तो 441 में से 400 घटाओगे 41 आ जाएगा, लेकिन क्या 41 आंसर आएगा, नहीं, 41 से 5 का और गुणा कर दो, लो 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5 5 × 20, 205 रुपये जो है वो हमारा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। फिर से देखो 5 × 5 5 × 20, ठीक है, ठीक है, 205 रुपये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछते हैं कि टोटल धन कितना हो जाएगा, तो 441 था, इसमें 5 का और गुणा कर दो, तो टोटल धन हो जाएगा 5 × 5 5 × 20 हासिल 2, 5 × 20 2 22, 2205 रुपये टोटल हमारा धन हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें 205 रुपये का हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, एक बार और वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यही प्रश्न फिर से आपके एग्जाम में आएंगे, बस संख्या चेंज कर देगी, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए। उसमें हमने मैथ की ट्रिक वाली एक नोट्स दे रखी है, ट्रिकी मैथ करके, उसको आप जरूर देख करके जाना, ये सारी ट्रिक्स आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है, 199 वाले नोट्स में। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर हमने एक विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है, ABCDE,
5 विटामिन कवर कर चुके हैं रील्स के माध्यम से। आप लोग जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फॉलो कर लेना, नहीं तो सर्च करना सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से आपको इंस्टाग्राम पर आईडी मिल जाएगी। हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। 1.8 के सब्सक्राइबर है, अपना चैनल वाला लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हर जगह हम उपलब्ध हैं, बस आपको ढूंढना है और फॉलो करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए। 2 दिन का भी अगर समय आपके पास में है तो 2 दिन में भी अगर आप इस नोट्स को कुछ नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस सेट और ब्रह्मास्त्र और सुपर मैराथन भी लगा कर चले जाते हो, तब भी आप करके आपके जो अभी नंबर आ रहे हैं उससे कम से कम 30 और 35 नंबर बढ़ करके ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो तुरंत मंगा लीजिए और अपनी तैयारी को और धार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।